अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, एक बहुत ही अहम जो मसला है हमारा, उस पे बात करने जा रहा हूं, जो यकीनन कई लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा और बहुत सारे लोगों के दिलों को दहला देगा। लिहाजा ज़रा दिल थाम के बैठिए और अगर आप गैरतमंद हैं, आप में ज़रा शर्म और हया है, तो यकीनन ये वीडियो आपको लर्ज़ा के रख देगी। जी हाँ, बिल्कुल, हमें एक लेटर मौसूल हुआ है जिसके अंदर एक लड़की हमसे इस्तदा कर रही है इंसाफ के लिए। अपने ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से वो हमसे ये चाह रही है कि हम उसके ऊपर जो हो रहा है जुल्म, उसके हवाले से आवाज़ उठाएं ताकि ये जुल्म रुक जाए। ये किसी एक लड़की का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे तांदलावाला तहसील की वो तमाम तालिबात जो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मुख्तलिफ़ कॉलेज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर जाती हैं, ये उनके साथ होने वाला जुल्म है, ये उनके साथ होने वाली दास्तान है जो हमें इस एक लेटर के अंदर से समझ आ सकती है। मैं आपको ये लेटर, आपको स्क्रीन में साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये लेटर जो है हमें एक तालिबा ने हम तक पहुँचाया है। उसने कहा है, जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक तालिबा हूँ और आपसे एक मदद चाहती हूँ। और उसके बाद उसने बताया कि मेरे अब्बू फौत, एक यतीम तालिबा का दुख है, मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं और मैं अम्मी के साथ रहती हूँ। सर, मुझे शर्म आ रही, बेचारी ने पता नहीं कितना दिल गुर्दा बनाया होगा इस चीज़ को बताने के लिए, पता नहीं कितनी हिम्मत जमा की होगी उसने बात लिखने के लिए। उसने कहा, जी सर, मुझे शर्म आ रही है मगर बताना मेरी मजबूरी है कि रोज़ाना कॉलेज जाते जाते वक्त मुझे चंद गंदे लड़के तंग करते हैं, परेशान करते हैं, रास्ता रोकते हैं। और फिर उन्होंने एक दिन ये भी कहा है, उसे एक दो दिन पहले ये लिखा हुआ है जी, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, समझ नहीं आ रही मुझे, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर लड़की ने उनकी बात ना मानी तो वो उसे ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे या उस पर तेज़ाब फेंक देंगे। ये खुली धमकी लगाना, मज़ीद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद पढ़ूँ। और आखिर में जो उस लड़की ने जो आखिरी लाइन लिखी है वो लर्ज़ा, सर प्लीज़ मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे जो है मेरी मदद ज़रूर करें। और फिर आखिर में 2 दफ़ा उस लड़की ने फिर प्लीज़ लिखा है, जो कि हिला के रख देने वाला है एक बंदे को। एक गैरत आनी चाहिए हमारे शहर के उन लड़कों को जो लड़कियों को राह चलते तंग करते हैं, हिरासा करते हैं, उनकी इज़्ज़त से खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ जो है ऐसे मामलात करते हैं कि वो बेचारियाँ तंग आ जाएं। ये एक यतीम बच्ची का लेटर है, एक यतीम बच्ची का दुख है जो मुझे तो समझ आ रहा है। अब आप समझिए तो सही ज़रा, आपके भी घर बहन या बेटी है जो रोज़ाना किसी तालीमी इदारे के लिए निकलती होगी, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। आखिर वो किस कर्ब से गुज़र रही है? आखिर उनके साथ क्या मामलात रवा रखे जा रहे हैं? ये जो प्राइवेट तालीमी इदारे या गवर्नमेंट की तालीमी इदारे, इनमें तरबियत का फुकदान है। यहाँ पे आने जाने वाले जो बच्चे हैं वो इन बच्चियों को, राह चलती बच्चियों को तंग करते हैं। यही नहीं कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे, वो लड़के जो मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर मुलाज़मतें करते हैं, वो लड़के भी जब छुट्टी का वक्त होता है, जब स्कूल आने जाने का वक्त होता है, ये लड़कियों को तंग करते हैं। ये बंद होना चाहिए। उस लड़की का ये जो लेटर है, उसने कहा कि साथ में मुझे लाइन इसकी दोबारा याद आ गई, उसने कहा, मैं पुलिस तक इसलिए नहीं जाना चाहती कि मेरी अम्मी कहती हैं वहाँ गंदे लोग जाते हैं, और हम आपसे इसलिए मदद मांग रहे हैं कि आपने एक बेवा खातून के हवाले से पहले भी इंसाफ का तकाजा किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा ख़्याल है कि आपको समझ आ रही होगी। बल्कि मुझे याद आया कि गुज़िश्ता दिन सेनेट के अंदर एक करारदाद भी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, जिसके अंदर रेप केसेस के मुजरिमों को सरेआम फांसी के हवाले से मुतालबा किया गया था, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया। ये पाकिस्तान, जहाँ पे एक मासूम हव्वा की बेटी वो महफूज नहीं है, जिसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हमसे इस्तदा कर रही है, ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो ख़ुद को तानने वाला का बासी कहते हैं। ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो ख़ुद को इज़्ज़तदार, शराफ़तदार, गैरतमंद इंसान कहते हैं। ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो ख़ुद को इस शहर का रखवाला, इस शहर का बेटा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक ये बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती वाला मामला रवा रखेंगे अपनी बहनों और बेटियों के साथ। ये मेरी उन नौजवानों से भी, अगर वो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से भी कोई ये काम करता है, किसी राह चलती लड़की को छेड़ता है, किसी को हिरासा करता है, किसी को ब्लैकमेल करता है, तो बाज़ आ जाओ, अल्लाह की रस्सी बड़ी बेआवाज़ है। जो आज आप किसी के साथ करते हैं, कल वो आपके साथ भी बीत जाता है, पता नहीं चलता। वरना फिर अगर इस दुनिया के अंदर आपकी रस्सी दराज है, तो अगले जहां में आपके साथ जो मामला पेश आने वाला है वो बड़ा ही सख्त है। और फिर मैं गुजारिश करूंगा DSP से, SHO से, SP तांदलावाला से कि खुदारा नोटिस लें इस बात का और अपने
जो कांस्टेबल्स हैं उनकी ड्यूटी लगाएं, बल्कि किसी एएसआई की ड्यूटी लगाएं कि वो सुबह कॉलेज या स्कूल लगते वक्त मुख्तलिफ जो रूट्स हैं इस तरफ आने वाले उन पर ड्यूटियाँ दें, ताकि इस तरह की जो मज़ीद जो है मज़लूम और मासूम बच्चियाँ हैं उनकी इज़्ज़त जो है वो महफूज रह सके। वो मज़ीद इस तरह जो है वो किसी को मदद के लिए पुकारने की जो है उन बेचारियों पर नौबत आती है वो ना आए, बल्कि आप लोगों की सिक्योरिटी, आप लोगों का निज़ाम इस कदर मजबूत हो कि हर किसी को उनका तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा हो। इस तरह के बेगैरत और घटिया लड़कों का जो है वो अंजाम हो जाए, उनको पता चल जाए कि अब यहाँ पे पुलिस खड़ी है, अब हमने किसी भी आने जाने वाली लड़की को तंग नहीं करना। ये आपसे मेरी खसूसी दरख्वास्त है। एसपी साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, होश कीजिए, खुदारा होश कीजिए। यकीनन आपके घर में भी आपकी बहन या बेटी होगी, तो तसव्वुर कीजिए शहर की तमाम बेटियां आपकी बेटियां हैं, तसव्वुर कीजिए शहर की तमाम बहनें आपकी बहनें हैं। लिहाजा उनके हक़ के लिए, उनके मामलात के लिए निकलिए और फिर सबसे अहम जो चीज़, अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए। जो आपके ऊपर सरकार ने और अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी है वो ये है कि आप शहर के मुहाफ़िज़ हैं। मुहाफ़िज़ होने का फ़र्ज़ अदा कीजिए ताकि इस तरह के लेटर दोबारा किसी लड़की को लिखने की जो है वो नौबत ना आए। ये यकीनन एक ऐसा मामला है जो दिल को लर्ज़ा देगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हुए यकीनन रो भी पड़े होंगे, लेकिन अगर आप नहीं रो सके, आपका दिल सख्त है, तो एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो को देखिए। यकीनन आपका ईमान भी जागेगा, आपके अंदर आपकी शर्म और हया आपको इस बात पे मजबूर करेगी कि आपके घर भी बेटे हैं तो उनको समझाइए, आपके घर भी बेटियां हैं तो उनको समझाइए। और हाँ, आखिर में चलते चलते मैं तांलावाला के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के तमाम असातिज़ा से, उनके मालिकान से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों की, अपने तालिब इल्मों की तरबियत का अहतमाम कीजिए कि वो किसी की बहन या बेटी के साथ इस तरह का मामला रवा ना रखें। और हाँ, अपने पास पढ़ने वाली तालिबात को इतना आप लोग कॉन्फिडेंस दे दीजिए कि वो किसी और से बात करने की बजाय आपसे मामला शेयर करें और आप उस मामले की मुकम्मल हल तक उसके साथ खड़े हो जाइए। और हाँ, आखिर में मज़ीद किसी भी लड़की को, मज़ीद किसी भी तालिबा को अगर कोई मसला है तो जामी टीवी हाज़िर है, वो अपनी बात हम तक लेके आ सकते हैं। ये तो एक ऐसा लेटर है जिस पे ना तो हमें नाम का पता है, ना हमें उसके पहचान का पता है, ये एक खुफिया सा लेटर है। लेकिन मज़ीद अगर कोई खुल के भी सामने आए तो हम उसके साथ चलने को तैयार हैं, हम उसको हक़ दिलवाने को तैयार हैं, उस पे होने वाला जुल्म, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने को तैयार हैं, उसके ख़िलाफ़ पुलिस तक, अदालत तक जाने को तैयार हैं। इसमें हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। लिहाजा ये चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम तांलावाला के मुख्तलिफ़ जो है इदारों के अंदर भी इस हवाले से जो है वो एक मामले को उजागर करने के हवाले से मुहिम भी शुरू करेंगे, ताकि तांलावाला की लड़कियों की जो है वो इज़्ज़त महफूज हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस मामले की अहमियत और नौइयत का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस कदर अहम मामला है हमारे शहर की, और इसकी संगीनी का भी अंदाज़ा हो गया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हुक्काम बाला तक इस आवाज़ को पहुँचाया जा सके। हमारे शहर की बहनों और बेटियों की इज़्ज़त को महफूज करने के हवाले से कुछ ना कुछ निज़ाम तरतीब दिया जा सके, ताकि हमारे शहर की बहनें और बेटियाँ महफूज हों। मुझे इजाज़त दीजिए और ये आप लेटर पढ़िए ताकि आपकी गैरत जाग सके।